और वेनेजुएला पर नियंत्रण के बाद ट्रंप ने ईरान, ग्रीनलैंड, क्यूबा और मेक्सिको समेत कई देशों पर नियंत्रण की योजना को धरातल पर उतार दिया और साफ दिख रहा है कि ट्रंप के इस साम्राज्य विस्तार का मकसद है मिनरल्स और ऑयल पर कब्जा करके सबसे बड़ा भंडार अपने कब्जे में लेना। और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ट्रंप के प्राइम टारगेट पर ग्रीनलैंड और ईरान है, लेकिन यही टारगेट न्यूक्लियर तबाही का अलार्म भी है। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। डेनमार्क के विदेश मंत्री लास लुके रासमुसेन का दावा है कि अमेरिका से ग्रीनलैंड पर चर्चा हुई है, जिसमें मुद्दा ग्रीनलैंड की सुरक्षा पक्की करना था, लेकिन यूएस और डेनमार्क के विचार अलग हैं। ट्रंप का नजरिया उन्होंने साफ कर दिया है और इस नजरिए पर हमारा रुख अलग है। इस तैयारी के तहत आर्कटिक एंड्योरेंस युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। इस एक्सरसाइज में यूएस का प्रमुख सहयोगी यूके भी शामिल होगा। इसके अलावा ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों की सेना भी तैनात होने वाली है। और ट्रंप की नीति है ऑयल और मिनरल का सबसे बड़ा भंडार अपने नियंत्रण में लेना। इसलिए मेक्सिको उनके टारगेट पर पहले से है, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको पर वो नियंत्रण चाहते हैं। और यह मिशन अब इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि कैरेबियन सागर पर ट्रंप करीब करीब हासिल कर चुके हैं जीत। जो आसान हुआ है वेनेजुएला पर नियंत्रण से, जहां से वो क्यूबा की तरफ बढ़ने का इशारा दे चुके हैं। अब अगर ट्रंप क्यूबा पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो सरगासो समुद्र भी नियंत्रण में होगा। यहां से अटलांटिक सागर के बड़े हिस्से को नियंत्रण में लेना ट्रंप के लिए आसान हो जाएगा और इसमें मददगार साबित होगा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण, जिसके लिए प्लान वो धरातल पर उतार चुके, जिस पर नियंत्रण होते ही ग्रीनलैंड सागर अमेरिका के नियंत्रण में होगा और ग्रीनलैंड सागर ट्रंप के हाथ आया तो फिर आर्कटिक रीजन में अमेरिका की एंट्री आसान हो जाएगी। वैसे ही हो जाएगी जैसा जहां लिंकन सागर तक नियंत्रण हासिल हुआ, तो मिशन कनाडा भी ट्रंप पूरा कर लेंगे। क्योंकि एक तरफ ग्रीनलैंड पर कब्जे के साथ आधा ग्रीनलैंड सागर अमेरिका के नियंत्रण में होगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्वालबार्ड पर नियंत्रण हासिल करके रूस भी इस नियंत्रण की जंग में टकराव के मोर्चे पर होगा, ताकि आर्कटिक में अमेरिका आगे बढ़ने के बारे में सोच भी ना सके। और ट्रंप के विस्तार कार्यक्रम में अदावत के कई मोर्चे खुले, जिसमें लैटिन अमेरिका की दिशा में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, गयाना, सूरीनाम, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, बोलीविया, चिली, प्रागवे, उरुग्वे और अर्जेंटीना सक्रिय हो गए। तो दूसरा नॉर्थ अटलांटिक से आर्कटिक तक के फ्रंट पर क्यूबा और ग्रीनलैंड भी जंग की तैयारी में। अरब रीजन के फ्रंट पर ट्रंप के प्राइम टारगेट ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं, जिसमें मकसद है ऑयल पर कंट्रोल। पैसिफिक रीजन में चीन और उत्तर कोरिया भी ट्रंप के विस्तार प्लान को देखते हुए सक्रिय हो चुके हैं। ट्रंप के इरादे भांपते हुए भूमध्य सागर के मोर्चे पर ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और सीरिया में भी हलचल दिख रही है। और काला सागर के फ्रंट पर तुर्की किस पक्ष में है, ये साफ नहीं है। इसलिए एक तरफ अमेरिका के सीनेटर डिक डर्बिन डेनमार्क की यात्रा पर निकल गए हैं, जो डेनमार्क के साथ पार्टनरशिप का ऑफर देंगे, तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने डेनमार्क से नियमित वार्ता की योजना बनाई है और ये वार्ता योजना ग्रीनलैंड पर समझौते के लिए बनाई गई है।